हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट देखे थे थियोरेटिकली। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस को। अलग अलग टाइप्स के जो भी इनहेरिटेंस होते हैं उनको हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है सिंगल इनहेरिटेंस का, जिसमें दो क्लास बनाई गई हैं, एम्प्लॉय एंड मैनेजर। यहाँ एम्प्लॉय बेस क्लास है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी एक क्लास से दूसरी क्लास हम डेराइव कर सकते हैं और जिस क्लास से नई क्लास बनाई जाती है उसे बेस क्लास कहते हैं। तो यहाँ एम्प्लॉय हमारा बेस क्लास है जिसके कुछ प्राइवेट मेंबर्स हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, बेसिक, और दो फंक्शन है जो इसके पब्लिक पार्ट में लिखा गया है, गेट डेटा फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन। गेट डेटा फंक्शन ये इसके मेंबर्स की वैल्यू इनपुट करा रहा है, यानी एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड बेसिक को इनपुट करा रहा है, जबकि डिस्प्ले फंक्शन इसके डिटेल्स को प्रिंट कर रहा है, एम्प्लॉय के डिटेल्स को प्रिंट कर रहा है। अब इससे हम एक नई क्लास बनाना चाहते हैं, मैनेजर। ये एम्प्लॉय हमारा बेस क्लास हो गया। अब नई क्लास है हमारा मैनेजर। तो इसको डिराइव कैसे करते थे? क्लास डिराइव क्लास का नेम कोलोन विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड क्या है अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। विजिबिलिटी मोड, देन बेस क्लास का नेम। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या था कि बेस क्लास भी हमारा एक ही होगा और डिराइव क्लास भी एक ही होगा। अब मैनेजर में एक नया मेंबर है, डेजिग्नेशन, और पब्लिक पार्ट में भी इसमें भी दो फंक्शन है, गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा। एम्प्लॉय क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है, प्राइवेट मेंबर्स को ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अब मैनेजर क्लास के जो गेट डेटा फंक्शन है उसकी डेफिनेशन हम देखें तो मैनेजर क्लास में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एम्प्लॉय का नेम, बेसिक सैलरी और डेजिग्नेशन जो इस क्लास का मेंबर है। तो हम दोबारा से सारी चीजें नहीं लिखेंगे, यही बेनिफिट है इनहेरिटेंस का। हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्लास के गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ, ताकि ये गेट डेटा फंक्शन एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी को इनपुट करा ले। यानी गेट डेटा फंक्शन को हम यहाँ इन्वोक कर रहे हैं मैनेजर में, और डेजिग्नेशन इनपुट करा रहे हैं जो इस क्लास का मेंबर है। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस में हम बेस क्लास के मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ ध्यान दें, दोनों क्लास में गेट डेटा फंक्शन है। तो अगर यहाँ हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इस क्लास के गेट डेटा में, तो यहाँ हमें कंपाइलर को ये बताना होगा कि यह एम्प्लॉय क्लास का गेट डेटा है, नहीं तो कंपाइलर को ये कंफ्यूजन होगा कि हम रिकर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ स्पेशली लिखना पड़ता है उस क्लास का नेम। अगर गेट डेटा की जगह फंक्शन नेम कुछ और होता तो हम उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते थे। अभी हम ट्राई करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। देन अगेन डिस्प्ले फंक्शन, तो एम्प्लॉय क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो ये एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड बेसिक सैलरी को डिस्प्ले करेगा, और साथ ही साथ ये इस क्लास के मेंबर डेजिग्नेशन को भी डिस्प्ले करेगा। अब मेन फंक्शन में हम चले तो हमने डेराइव क्लास के दो ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। मैनेजर क्लास हमारा डेराइव क्लास है, उसके दो मेंबर्स, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, M1 एंड M2। M1 और M2 के थ्रू हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब गेट डेटा को कॉल करेंगे तो ये इंटरनली क्या करेगा, एम्प्लॉय क्लास के गेट डेटा को कॉल करेगा और फिर अपने जो इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू इनपुट कराएगा। फिर मैनेजर 1 यानी M1 के थ्रू हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हमने जो वैल्यू डाली होगी वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, और इसी तरीके से M2 के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं। एंटर एम्प्लॉय नंबर, सपोज 101, ये हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए डाल रहे हैं। एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, डेजिग्नेशन, सपोज
मैनेजर। अब ये डिटेल किसका है? सेकेंड एम्प्लॉय का। यानी यहाँ देखें तो पहले इसने एम्प्लॉय क्लास के गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया जिसके थ्रू एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी इनपुट कराया और फिर डेजिग्नेशन एंटर कराया जो मैनेजर क्लास का मेंबर है। बेसिक सैलरी, सपोज दिस वन, डेजिग्नेशन सीनियर मैनेजर। यहाँ देखें तो ये अब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा है, मैनेजर 1 के डिटेल को प्रिंट कर रहा है, 101 नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन। M2 ऑब्जेक्ट के थ्रू सेकंड मैनेजर के डिटेल को प्रिंट कर रहा है। तो ये हमारा बेनिफिट है इनहेरिटेंस का कि हमें पूरा कोड वापस से नहीं लिखना पड़ता है। एक चीज और अगर मैं करूं, यहाँ फंक्शन नेम में चेंज कर दूं, सपोज एक्सेप्ट फंक्शन। यहाँ दोनों क्लास में मैं अलग रखना चाह रही हूँ और आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर क्लास में फंक्शन नेम अलग है तो हमें वापस से इसे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कंपाइलर को कि ये किस क्लास का मेंबर है। एक्सेप्ट फंक्शन हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेट डेटा अलग नेम है मैनेजर में और उसमें एक्सेप्ट फंक्शन है। तो अगर दोनों का नेम सेम है, दोनों क्लास में फंक्शन नेम सेम है, तब हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ती है और अगर नहीं है तो हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर सपोज 101, डेजिग्नेशन एम्प्लॉय नंबर 102, डेजिग्नेशन। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एक्सेप्ट फंक्शन हमने लगाया था तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अगर गेट डेटा फंक्शन वापस से लिखते तो यहाँ कंपाइलर को कंफ्यूजन होता और वो वापस हमें बोलता कि ये किस क्लास का मेंबर है। अब हमारा दूसरा प्रोग्राम है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जिसमें मैं आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के वर्किंग भी समझाना चाहती हूँ कि अगर बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर है तो वह कैसे इन्वोक होगा, वह कैसे कॉल होगा। तो यहाँ एक क्लास मैंने बनाया है, क्लास बेस। इसमें एक प्रोटेक्टेड मेंबर है इंट ए और साथ ही एक कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और उसके हिसाब से इसके प्रोटेक्टेड मेंबर की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, और डिस्ट्रक्टर है। इसी तरीके से एक और क्लास है बेस 2, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक से ज्यादा बेस क्लास होते हैं और डेराइव्ड क्लास एक होता है। तो यहाँ देखें तो यहाँ भी सेम प्रोटेक्टेड मेंबर है एक बी, जिसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज किया जा रहा है, और एक डिस्ट्रक्टर है। अब डेराइव्ड क्लास, इन दोनों बेस क्लास से हम एक नया क्लास बनाने जा रहे हैं जिस क्लास का नेम रखा है डेराइव्ड। तो इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए क्या करते हैं, क्लास डेराइव्ड क्लास का नेम कोलोन, जैसे हम सिंगल इनहेरिटेंस में किसी एक क्लास का नाम लिखते थे, यहाँ कॉमा देके हम अपने अगले क्लास का नाम लिख सकते हैं कि ये भी इसका बेस क्लास है। अगर कोई और क्लास रहता तो हम वापस यहाँ कॉमा देते, एक और क्लास का नाम यहाँ लिख देते। तो इस तरीके से जितने भी बेस क्लास हैं उस डेराइव्ड क्लास के, उन सबको हम एक एक करके यहाँ लिख सकते हैं। अब इस डेराइव्ड क्लास में भी एक प्रोटेक्टेड मेंबर है सी, साथ ही डेराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पहले भी हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर पढ़ते समय या इनहेरिटेंस पढ़ते समय भी कि अगर डेराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है तो ये डेराइव्ड क्लास की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करे या इन्वोक करे। कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं।
तो इस तरीके से डेराइव क्लास में हम 3 वैल्यूज ले रहे हैं कंस्ट्रक्टर में इंट आई जे के, और ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वैल्यू हम किस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं तो पहले किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा, बेस 2 को, क्योंकि यहाँ पहले बेस 2 लिखा है। इसी तरीके से आप बेस 1 अगर पहले लिख दें तो पहले बेस 1 का कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, यानी जिस ऑर्डर में हम वैल्यू पास करेंगे उसी ऑर्डर में बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। तो दो वैल्यू i और j को बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास कर रहे हैं, जबकि थर्ड वैल्यू से ये खुद के मेंबर को इनिशियलाइज कर रहा है, और साथ ही साथ डिस्ट्रक्टर भी है इसमें। देन शो फंक्शन, शो फंक्शन में ये ए बी सी तीनों मेंबर को कॉल कर रहा है। अब यहाँ एक चीज और आप नोटिस करें कि ए और बी बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर है। पहले हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट मेंबर को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस क्या था कि प्रोटेक्टेड मेंबर इनहेरिट हो सकते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटेक्टेड मेंबर ए एंड बी बेस क्लास के हैं, ना कि डेराइव्ड क्लास के। लेकिन हम डेराइव्ड क्लास में इसको डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मेंबर है और ये इनहेरिट हो जा रहे हैं। तो ये हमारा डेराइव्ड क्लास बन गया। फिर मेन फंक्शन में हम डेराइव्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ये तीनों वैल्यू पास कर रहे हैं, और डेराइव्ड क्लास के ही शो फंक्शन को कॉल करके ए बी सी तीनों की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस भी आपने देखा कि प्रोटेक्टेड मेंबर कैसे इनहेरिट होते हैं, साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का भी इन्वोकेशन अभी हम देखेंगे। इसको कंपाइल करें, रन करें, तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ है, बेस 2, देन बेस 1, और फिर डेराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ए बी की सी की वैल्यू हम जिस ऑर्डर में पास कर रहे थे उस हिसाब से ये वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। यहाँ a की वैल्यू 20, b की 10 एंड c की 30 आ रही है। तो हम अपने कोड में देखते हैं कि a की वैल्यू 20 क्यों आ रही है, क्योंकि i की वैल्यू हमने मेन में क्या पास की है, 10, j की वैल्यू 20 और k की 30। तो i यानी बेस 2 का मेंबर इनिशियलाइज हो रहा है 10 से। बेस 2 का मेंबर कौन सा है, b, तो b की वैल्यू 10 आ रही है और j की वैल्यू 20 आ रही है। अब यहाँ क्योंकि a हम पहले प्रिंट कर रहे हैं तो ये प्रिंट कर रहा है 20, b की वैल्यू 10 एंड c की वैल्यू 30। अब हम डिस्ट्रक्टर को देखें कि हमारा डिस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है या नहीं, तो वापस डॉट सेल में जाएं। अब देखें डिस्ट्रक्टिंग डेराइव, यानी पहले डेराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, देन बेस 1 का, देन बेस 2 का। तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर जिस ऑर्डर में इन्वोक होते हैं डिस्ट्रक्टर उसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में इन्वोक होते हैं। तो ये देख सकते हैं डेराइव का सबसे लास्ट में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो उसका डिस्ट्रक्टर सबसे पहले इन्वोक हो रहा है। अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं अपने अगले इनहेरिटेंस टाइप का, ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या था कि सिंगल बेस क्लास से मल्टीपल डेराइव क्लास बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ एक सिंगल बेस क्लास बनाया गया है, कौन सा, स्टाफ, और उससे दो नए क्लास बनाए जा रहे हैं, क्लास एंड क्लर्क एंड ऑफिसर। क्लास स्टाफ में कुछ मेंबर्स हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, बेसिक, क्योंकि क्लर्क और ऑफिसर दोनों का कोई ना कोई एम्प्लॉय नंबर होगा, नेम होगा, बेसिक होगा। और स्टाफ में गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा फंक्शन है। गेट डेटा रीड कर रहा है, डिस्प्ले डेटा प्रिंट करा रहा है, जैसे हमने सिंगल इनहेरिटेंस में देखा था। अब क्लर्क में एक नया मेंबर है ग्रेड, और क्लर्क में भी गेट डेटा डिस्प्ले डेटा फंक्शन है। और इसी तरीके से यहाँ भी डिस्प्ले डेटा और गेट डेटा को कॉल किया जा रहा है स्टाफ क्लास का। स्टाफ से ये डेराइव हुआ है क्लर्क क्लास, तो ये स्टाफ क्लास के गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहा है, जैसे सिंपली हमने सिंगल इनहेरिटेंस में किया था। अगर हम बेस क्लास में चाहें तो गेट डेटा नाम नहीं रख के फंक्शन का कुछ और नाम दे सकते हैं, यहाँ अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन हमें बार बार हर फंक्शन का फिर नाम याद रखना पड़ेगा।
तो नॉर्मली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हम फंक्शन नेम दोनों क्लास में सेम देते हैं और जब भी हमें इन्वोक करना होता है हम बेस क्लास का क्लियरली यहाँ नाम मेंशन करके और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हर बार हमें फंक्शन का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं रहता है कि वहाँ क्या रखा है, डेराइव क्लास में क्या रखा है। तो गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा उसी तरीके से है जैसे सिंगल इनहेरिटेंस में किया था। अब ऑफिसर क्लास, ये भी हमारा डेराइव क्लास है और किससे डेराइव हुआ है, स्टाफ क्लास से। यहाँ एक नया मेंबर है डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन में भी गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा फंक्शन है और ये स्टाफ क्लास के गेट डेटा और डिस्प्ले डेटा को कॉल कर रहा है, साथ ही ये डेजिग्नेशन एंटर करवा रहा है और प्रिंट करवा रहा है। तो ये सिंपल है, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस में हमने काम किया था उसी तरीके से हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। एक ही बेस क्लास से हम एक से ज्यादा डेराइव क्लास बना सकते हैं। अब मेन फंक्शन में देखें तो हमारे दो डेराइव क्लास हैं, क्लर्क एंड मैनेजर। तो पहले मैंने क्लर्क के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है और उसके डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू क्लर्क के डिटेल को प्रिंट कर रही हूँ। इसी तरीके से ऑफिसर में भी गेट डेटा और डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन ऑफिसर के डिटेल को प्रिंट कराएगा। तो यहाँ हमारे पास तीन क्लास हो गए, एक हो गया स्टाफ जिसके अंदर गेट डेटा और डिस्प्ले फंक्शन है, इससे नई क्लास बनी क्लर्क जिसमें वापस से गेट डेटा और डिस्प्ले फंक्शन है, और तीसरी हमारी क्लास है ऑफिसर, यह भी स्टाफ क्लास से डिराइव हो रही है और इसमें भी गेट डेटा एंड डिस्प्ले फंक्शन है। तो इस तरीके से हायरार्किकल इनहेरिटेंस का आप प्रोग्राम बना सकते हैं। इसको मैं रन करके दिखाऊं। ये कलर क्लास का कॉल हो रहा है क्योंकि पहले हमने कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, सपोज 10,000 ग्रेड मान लो बी, ठीक है। तो ये कलर के डिटेल को प्रिंट कर रहा है। फिर मैसेज आ रहा है अगला एंटर एम्प्लॉय नंबर, तो ये किसके लिए है, ऑफिसर क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है। सैलरी सपोज 25,000 डेजिग्नेशन असिस्टेंट ऑफिसर, तो ये प्रिंट कर रहा है ऑफिसर क्लास का डिटेल। तो इस तरीके से हम लोगों ने हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देख लिया। अब देखते हैं मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या था, ट्रांजिटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता था, यानी एक क्लास से नई क्लास बनी, नई क्लास से फिर एक डिराइव क्लास बनी। तो यहाँ हमने इम्प्लीमेंट किया है, एक क्लास बनाया पर्सन जिससे नई क्लास बनाई है डिराइव क्लास स्टूडेंट, और फिर स्टूडेंट क्लास से एक और क्लास डिराइव हो रही है ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी इस ऑर्डर में क्लास हमारा बन रहा है। तो पर्सन क्लास में हम नेम और एज एंटर करवा रहे हैं रीड पर्सन एंड डिस्प्ले पर्सन फंक्शन के द्वारा, और ये हमारा पहला क्लास बन गया पर्सन। अब स्टूडेंट क्लास डिराइव हो रही है किससे, पर्सन क्लास से। तो इसमें स्टूडेंट के कुछ फीचर्स लिए गए हैं जैसे रोल नंबर, एवरेज, मार्क्स। स्टूडेंट क्लास में रीड स्टूडेंट एंड डिस्प्ले स्टूडेंट फंक्शन है, लेकिन उस क्लास में मैंने नाम रखा था रीड पर्सन, तो वहाँ रीड पर्सन था बेस क्लास में नाम, इसलिए बेस क्लास के रीड पर्सन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास के रीड स्टूडेंट में। तो रीड पर्सन फंक्शन क्या करेगा, नेम एंड एज एंटर करवाएगा और स्टूडेंट क्लास का रीड स्टूडेंट, रोल नंबर और एवरेज मार्क्स एंटर करवाएगा। इसी तरीके से डिस्प स्टूडेंट पर्सन के डिटेल को प्रिंट करेगा एंड देन रोल नंबर और एवरेज प्रिंट करेगा। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट एंड पर्सन क्लास। अब तीसरी क्लास है हमारी ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो किससे डिराइव हो रही है, स्टूडेंट क्लास से। इसमें है गेट डेटा एंड डिस्प्ले फंक्शन। गेट डेटा फंक्शन क्या कर रहा है, स्टूडेंट क्लास के रीड स्टूडेंट को कॉल कर रहा है, और रीड स्टूडेंट क्या करेगा, पर्सन क्लास के कौन सा फंक्शन था हमारा,
रीड पर्सन फंक्शन को कॉल करेगा। देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि हमें फंक्शन नेम सेम रखे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब नई क्लास बनती जाती है तो हमें पुराना भी याद रखना होता है कि वहाँ क्या नाम दिया था। और ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लास में हम स्ट्रीम एंटर करवा रहे हैं, साथ ही साथ हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो स्टूडेंट का वर्किंग स्टेटस उसका क्या है, वर्क कर रहा है या वो अनएम्प्लॉयड है। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट का डेटा हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं उनका स्ट्रीम और वर्किंग स्टेटस क्या है, और इसी को हम वापस प्रिंट कर रहे हैं। पहले स्टूडेंट क्लास के डिस्प्ले स्टूडेंट को कॉल किया और फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट के डिटेल्स को प्रिंट कराया। ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और उसके थ्रू उसके गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और फिर उसी ग्रेजुएट स्टूडेंट के डिटेल को हम डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसे कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, एंटर नेम, सपोज राधा, एज 23, roll number 120, average suppose 67, stream साइंस। तो यहाँ देख सकते हैं पहले इसने पर्सन क्लास का डिटेल एंटर कराया, नेम एंड एज, फिर स्टूडेंट क्लास का रोल नंबर एंड एवरेज। अब ये एंटर करवा रहा है ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लास का डिटेल, दैट इज स्ट्रीम एंड वर्किंग स्टेटस। तो वर्किंग अगर स्टेटस है तो हम SY प्रेस कर रहे हैं। अब इसके डिटेल को ये प्रिंट करा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा सिंगल इनहेरिटेंस, multiple inheritance, hierarchical inheritance, and this is multi-level inheritance। एक और टाइप था that was hybrid inheritance, वह आप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, बल्कि इन तीनों या चारों इनहेरिटेंस को मिलाकर जब कोई हम नया फॉर्म क्रिएट करते हैं that was called hybrid inheritance। तो आज के वीडियो में अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।